लिखिए द्विघात समीकरण। इंग्लिश में कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण, पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए, देखिए कैसे लिखा गया है। अब चीजों को केवल समझिए, कलम वलम रखे हो तो आराम से उसको आराम करने दीजिए, थोड़ा दिमाग पे काम करेंगे। हम द्विघात समीकरण, उससे पहले द्विघात बहुपद सीखेंगे। द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात का मतलब होता है कि वो चीज जिसपे घातों की अधिकतम संख्या 2 होती है। हम कुछ लिखते हैं, बच्चों को समझाया जाता है कि 4x² प्लस 5x प्लस 9 में घातों की अधिकतम संख्या 2 है। बच्चे पूछते हैं कि आखिर दो घातों की संख्या से क्या मतलब है? हम कहते हैं कि यक्स का पावर देखिए, पावर यानी कि वो चीज जो उसके ऊपर बैठा रहता है। यक्स का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे यक्स का पावर 1 है, तो सबसे ज्यादा 2 वाला हो गया, तो ये द्विघात हो गया। क्यों? क्योंकि घातों की संख्या कितनी है? 2। और अगर 3 होती तो वो त्रिघात हो जाता। अच्छा है। बहुपद क्यों है? क्योंकि इसमें बराबर का निशान नहीं लगाया गया है। बच्चे पूछे सर जी चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण है, ये तो द्विघात बहुपद है, बहुपद पहचानना सिखलाया गया है। पावर माइनस में नहीं है, एक्स वाई जेड रूट में नहीं है, एक्स वाई नीचे नहीं है, अपान के नीचे नहीं, ये सब सिखलाया गया है। तो ये एक द्विघात बहुपद है। मुझे बतलाइए क्या ये भी एक द्विघात बहुपद है? द्विघात बहुपद है? फिर मुझे बतलाइए क्या ये भी द्विघात बहुपद है? क्यों नहीं है द्विघात बहुपद? पावर तो 2 है, लेकिन 2 नहीं -2 है, तो ये द्विघात बहुपद नहीं है। एक बार इस पे ध्यान देंगे, क्या ये द्विघात बहुपद है? नहीं, द्विघात बहुपद तो नहीं है, लेकिन ये त्रिघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि घातों की अब 2 का भी यहाँ पे बड़ा आ गया 3, तो ये द्विघात बहुपद नहीं बल्कि त्रिघात बहुपद है। तो कुल मिला जुला के द्विघात तो नहीं है, त्रिघात है, लेकिन ये नहीं कह रहा बहुपद ही नहीं है। मसला ये है कि बच्चों को कैसे समझाया जाएगा कि ये द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर क्या होता है। What is the basic difference between quadratic equation and quadratic polynomial? Polynomial कहते हैं बहुपद को। अब समझते हैं। अब इसकी बारी आ गई। हमने इसी चीज को क्या लिखा है? 4x² प्लस 5x प्लस 9, ये हमारा है द्विघात बहुपद। क्या है? लेकिन इसी चीज में इक्वल टू करके अगर आप 0 जोड़ देते हैं, अब ये हो गया आपके चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण। समीकरण इक्वेशन, इक्वेशन कहते हैं। इसी चीज में 2x² प्लस 9x माइनस 13 इक्वल टू अगर 0 कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? द्विघात समीकरण। इक्वल टू न रहने पे वो बहुपद कहलाता है, इक्वल टू का निशान जोड़ देने पे वो क्या कहलाता है? इतना तो बात बच्चे समझ गए हैं। दूसरी बात समझाते हैं। हर चीज का एक असली रूप होता है। जैसे कि चांद का नाम ले लेने पे चांद कैसा दिखता है उसका हुलिया दिमाग में आ जाता है। सूरज का नाम लेने से सूरज कैसा दिखता है, गोलाकार का होता है, ऐसे किनारे 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 करते सब पता चल जाता है। वैसे द्विघात समीकरण को जब नाम लेंगे तो उसका असली जो चेहरा है, चांद का चेहरा तो ऐसे होता है, लेकिन मानक रूप का चेहरा ऐसे होता है। यानी कि कोई भी द्विघात समीकरण लिखा होगा, अगर इसके चेहरे के जैसे मैचिंग करेगा तब तो ठीक बात है, और मैचिंग नहीं करेगा तो मैचिंग कराएंगे, ठीक बात है। कैसे कराएंगे भैया? हमने कहा कि 2x प्लस 10 प्लस 5x² इक्वल टू 0, क्या ये द्विघात समीकरण के मानक रूप असली चेहरे से मिलता जुलता है? आप बढ़िया से देखेंगे तो आपको लगेगा यार कि यहाँ पे स्क्वायर पहले है वह बाद में है, यक्स वाला बीच में है, यहाँ पे पहले है। सी का मतलब होता है वो चीज यानी कि वो कांस्टेंट जिसके साथ न तो यक्स न तो वाई न तो जेड कोई भी चर नहीं जुड़ा हुआ है,
वेरिएबल नहीं जुड़े हुए हैं। इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे? पहले 5x² को पहले लिख देंगे, प्लस 2x लिख देंगे, प्लस 10 लिख देंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे मानक रूप में लिखना कहते हैं। दाएं बाएं मत करिए भाई, क्लास डिस्टर्ब होता है दोस्त। हमने कहा 2x² माइनस 10 प्लस 5x इक्वल टू 0। इसको मानक रूप में लिखने के लिए आप कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे 2x² प्लस बराबर 0। सब लोग बोलेंगे, बोलने से ही आएगा भाई। आप गूंगे रहेंगे तो फिर उसी में शामिल हो जाएंगे। 4x² प्लस 5x इक्वल टू 10। इसको कैसे लिखेंगे? हाँ वेरी गुड। 4x² प्लस 5x माइनस 10 इक्वल टू बराबर के उधर हमको केवल 0 ही चाहिए, नहीं है तो बुला करके उसको 0 बना देंगे। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को। हमने कहा 2x² इक्वल टू 10 माइनस 5x, क्या लिखेंगे आप? पहले इन दोनों में से किसको उधर बुलाएंगे? माइनस 5x को। तो हम जानते हैं 2x² प्लस 5x हो जाएगा। 10 को बुलाएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा, बराबर। ये हो गया हमारा मानक रूप के असली चेहरे से मैचिंग करता हुआ। इसे बच्चे याद कर लेते हैं। ए की जगह पे कुछ दूसरा अंक होता है, बी की जगह पे कुछ दूसरा अंक होता है, सी तो दूसरा अंक होता ही होता है। सी फॉर कांस्टेंट, उसमें न तो x जुड़ेंगे न तो y जुड़ेंगे। ठीक है, अब केवल लड़के बोलेंगे, आप लोग थोड़ा सा चुप हो जाएंगे। वो क्या, इन लोगों को बार बार बोलने का मौका मिलता नहीं है बेचारों को। बोलिए, इधर से केवल सदाएं आ, जल्दी जल्दी बोलो, इतना धीरे बोलते हो यार, पढ़ने आते हो। 2x² प्लस 0। गर्ल्स बोलिए, गलत हो गया है। 9x बोले हैं सर, माइनस 9x² माइनस 5, फिर गलती हो गया है। आप लोग अच्छा कमांड किए हैं। एक बार और बॉयज की तरफ जाएंगे हम। वो क्या है कि आपको बोलने का मौका नहीं मिलता, हम आपको मौका देंगे। बोलिए क्या लिखेंगे? हाँ अरे देखो -3 बोल दिए सब, +3। आप भी मतलब वो नहीं है कि आपको आता जाता, उधर से आवाज आए। बोलिए क्या लिखेंगे? हाँ 0, वेरी गुड। तो कुल मिला जुला के ये छोटी मोटी बातें हुई। इसमें थोड़ा सा लॉजिस्टिक बातें जोड़ देते हैं। तब जब थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ जाए तो क्या करेंगे बच्चे? तो मानक रूप का चेहरा कैसा होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ में से किसी एक पद को विलुप्त कर देता है। भाई वो क्रिकेट खेलना छोड़ दिए तब ऐसे हुआ है, वरना इसको तो रोक ही लेते। मैच होने जा रहा है क्या एशिया कप? चलिए 2x² इक्वल टू 5x है। इसको मानक रूप जैसे लिखिए। कैसे लिखेंगे? अब सब लोग बोलेंगे, सब एक परिवार है। बोलिए क्या लिखेंगे? हाँ बस इतना तो आप बोल लेंगे। फिर हमारा चेहरा ऐसा है ax² का प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आपको पता होना चाहिए, अभी तो ये अंक आया है। सो करके आए, फिर भी कुछ बच्चे सो रहे हैं। अभी नाम ले लेंगे तो कहेंगे अरे सर जी नाम ले लिया। बेदार हो जाओ, नौजवान आदमी हो, अभी मत सोया करो। ये सब इंजॉयबल टॉपिक है, मजा आता है। देखिए अब इसमें से कौन सी संख्या विलुप्त हुआ है? पहला कि दूसरा कि तीसरा? जो गायब होगा उसकी जगह पे 0 बढ़ा दीजिए। जो गायब हो जाएगा उसकी जगह पे क्या बढ़ा देंगे? नहीं, कुछ बच्चे नहीं समझे। हमने कहा कुछ और, उसकी जगह पे कुछ और मतलब निकाल लेंगे सब। इसमें से कौन सी संख्या गायब हुई है?
पहले वाले की दूसरे, ये वाला गायब हुआ है कि ये वाला कि ये वाला, मिलाओ मैचिंग करो। एक्स स्क्वायर वाला गायब हुआ है, हमेशा याद रखिए। जो गायब होगा तो एक ही जगह पे आप 0 × x² लिखेंगे, ये इंटू है, तो ये वाला अगर गायब हो जाएगा तो एक ही जगह पे 0 × x² और +5x +7। अब थोड़ा सा रुक करके समझाते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? तो 0 हो गया। 0 + 5x + 9 बराबर 0, यानी कि 5x + 9 बराबर 0। है ये यही चीज? ओके, दिस इज माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। 7 है ये यही चीज? है ये यही चीज, तो हमने इसको क्यों लगाया? ताकि वो चेहरे से फिट बैठ जाए। तो आप समझिए बातों को। जब पहला वाला गायब होगा तो 0 × x², दूसरा वाला गायब होगा 0 × x, तीसरा वाला गायब होगा केवल 0। कुछ कुछ बच्चे हमारी बातों को समझ ही नहीं पाए होंगे। अच्छा, ऐसा है? बताओ तो। आगे के बच्चे नहीं सोते हैं, पीछे के बच्चे तो बिल्कुल नहीं सोते हैं। बताइए क्या लिखेंगे इसको? हाँ, इस द्विघात समीकरण में इसमें से पहला और दूसरा दोनों लोग भाग गए हैं। पकड़ खिला। पहला होगा 0 × x², दूसरा वाला 0 × x। अब लिखने आ गया थोड़ा बहुत। अब अगर आप थोड़ा सा मजाकिया मूड में है तो आपको नहीं आएगा। थोड़ा सा अपने आप को सीरियस लाइए, ऐसे जैसे कहीं मृत्यु हो जाता जाते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, कहीं मर गया तो बनाना पड़ता है भाई, हम दर्द तकलीफ है आपको मरने से। क्या लिखेंगे? बड़ा ध्यान से हम सुन रहे थे आपकी बातों को, सही सही बोल रहे। 0 × x² वाला गायब हुआ है, ये बाकी दो लोग हैं, लेकिन उसको जब बुलाएंगे ये इधर ही है, तो ये मानक रूप है। हो गया। अब 4 काम देते हैं, चारों कामों को खटखट करिए। अब बोलना बहुत हो गया, अपने मन से करेंगे, कोई बगल वाले कापी से झांकेगा नहीं। और हाँ, बगल वाला तो उसको दिखाएगा नहीं तो कैसे देख लेगा। लिखने वाले इतने होशियार होते हैं, एक एक अक्षरिया लिख के उसको मूंदते चलते हैं। चलो, एग्जाम में भी ऐसे होता है, तब पता चलता है कि ये हमारा असली साथी नहीं है। पहला लिखिए। न करने तो नहीं देंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिए कहीं गलती ना हो जाए। 0 × x² + 2x - 2 बराबर 0। 0 × x² + 0 × x - 0 × 0। एक मिनट, -2 सही है। तुम उसको सब भेज दियो? हाँ।
जीरो इंटू एक्स किसका है, खड़े हो जाओ, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10 बराबर जीरो, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो, क्यों माइनस जीरो क्यों लगाओगे, प्लस जीरो स्क्वायर प्लस 2x बराबर जीरो, बहुत बढ़िया है। जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस बराबर जीरो, जीरो इंटू स्क्वायर -5 है, फिर ये -5 होगा, -0 प्लस 0, अच्छा ठीक है, 0 इंटू इसका प्लस 2, जब यहाँ पे 10 है तब क्यों 0, 10 है ना, वो भी -10 हो जाएगा, 0 इंटू 0 इंटू स्क्वायर प्लस 3, -0 क्यों प्लस 0 करो, इसको बुलाओगे -9x, स्क्वायर प्लस 2 माइनस 10 बराबर 0 इंटू स्क्वायर प्लस 0, शाम को पढ़ा दिए थे, कहाँ है ये -9 स्क्वायर, तो ये कहाँ है माइनस होगा, ये तो इधर है ना, तो प्लस ही होगा, 0 इंटू स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10 माइनस है, स्टाइल है वो तो, 0 इंटू स्क्वायर माइनस 5 प्लस 0 बराबर 0, 0 इंटू स्क्वायर प्लस 3x प्लस 0 बराबर 0, 9 क्वेश्चन में नहीं उतार रहे हो तुम, कहाँ क्वेश्चन उतार रहे हो, बताओ, तो एक बार वहां देखेंगे, -2x क्यों प्लस है, तब तो बराबर किधर ही तो है, मैं कहता बीत जाएगा, चेक करेंगे तो, किसका खड़े हो जाओ, देखो 2x पहला माइनस 10 बराबर 0, इसको बुलाओगे तो माइनस प्लस, मत चेक कराइए, रुक जाइए, चेक मत कराइए, इसे चेक करेंगे, हम समझते हैं सबकी कापियों को चेक करेंगे, अभी 20 मिनट हमारा जाएगा, तो जिसका चेक किए ये ना समझे जिनका चेक नहीं किए बताइए हमारा चेक नहीं किए, थोड़ा समय की दरकार है, बाकी आप समझते भी हैं। पहले वाले को हम लिखेंगे 0 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला पोर्शन गायब है, प्लस 2x माइनस 10, टिक मार लीजिए, हाँ इतना भी नहीं मारना है कि दूसरा पन्ना पे बोला जाए। अब इसमें दो लोग गायब हैं, पहला और दूसरा वाला, तो पहला वाला गायब होता है तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिखते हैं, दूसरा वाला गायब होता है 0 इंटू एक्स लिखते हैं, -5 बराबर 0, टिक मार लीजिए। इसमें से पहला वाला गायब है और तीसरा वाला गायब है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 बराबर 0, अक्सर बच्चे -0 लिख रहे हैं भाई, क्यों -0 लिखेंगे जब प्लस सी है, तो प्लस 0 लिखेंगे, यहाँ पे सही भी किए हैं जिनका चेक किए हैं। इसको जब बुलाएंगे इसमें कोई गायब नहीं है, बस पक्षांतर करना है, हाँ चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, सही है। इसका एक और सोल्यूशन हो सकता है, जैसे कि तुम लगाए हो, जैसे कि एक बच्चे ने इसको कहा कि हम इन सबको भी इधर भेज सकते हैं, इन सबको जब इधर भेजेंगे तो इधर 9x स्क्वायर बैठा हुआ है, वो आएगा तो -2x हो जाएगा, 5 आएगा -5 आ जाएगा, जब सब लोग इधर आ जाएंगे, सब लोग इधर आ जाएंगे तो उधर क्या बच जाएगा,
तो उधर वाला 0 कह देते हैं, तुम इधर बैठ जाओ। जैसे 0 बराबर 3 कहिए, चाहे 3 बराबर 0 कहिए, 0 को इधर बैठा दिए हैं, वही वाली बात है। सबका सही है? एक दो लोगों का गलती होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हेडिंग लगाइए, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण को जांच करने की विधि, द्विघात समीकरण को जांच करने की विधि द्विघात समीकरण को जांच करने, पहले छोटे छोटे 2-3 सवाल समझा देते हैं कि कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है और कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। पहले बहुत छोटे छोटे सवालों से हम चीजों को आगे बढ़ा देते हैं। हमने कहा बच्चों से कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये बतलाइए। क्या ये द्विघात समीकरण है? क्यों है? घातों की अधिकतम संख्या, ठीक है। क्या ये द्विघात समीकरण है? इसके मानक रूप में नहीं है वो अलग बात है, लेकिन द्विघात समीकरण की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि पावर क्या है? ठीक है। क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? क्यों? क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? सोचने का मौका दे रहे हैं हम, तत्काल उस पर थोड़ी बात कर सकते हैं। पहले बच्चे कुछ न कुछ 10-15 सेकंड में सोचेंगे कैसे है कैसे नहीं है। सोचिए, इसमें पावर दिख गया तो आप कह दिए कि है। कक्षा 10 के क्लासों में इतना छोटा छोटा बात नहीं पूछा जाएगा, हम सीधे इसको पूछेंगे। क्या ये द्विघात समीकरण है? यक्स पे पावर कितना है? तब तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी एक है, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये द्विघात समीकरण है। अब ये क्या है? तभी तो हम हेडिंग डाले हैं द्विघात समीकरण को जांच करने की विधि। ये विधि क्या है? कैसे हम चेक करते हैं? कैसे चेक करेंगे कि इसको बुखार है कि नहीं है? देखिए, हम कोष्टकों को ब्रेक कर देंगे। सबसे पहले कभी भी कोई भी चीज तत्काल मत बोल दीजिएगा कि है कि नहीं। नॉर्मल बात है तो अलग बात है, हाथ टच किए, बॉडी गर्म हुआ तो कह दिए बुखार है। लेकिन नहीं भी गर्म है फिर भी ऐसा हो सकता है कि बुखार हो अंदर से। लड़के लोग ज्यादा जानते होंगे। अब इसको तोड़िए, ऐसा नहीं है कि लड़के लोग ज्यादा जानते होंगे, सब लोग जानते हैं। ऐसे बस बोल देते हैं कि किधर बैठे दाहिने हाथ। यक्स का यक्स में गुणा करिए, यक्स का 5 में गुणा करिए। इसका पहले में गुणा करते हैं, इसका दूसरे में गुणा करते हैं, हो गया। प्लस 2 का यक्स में गुणा करिए, 2 का 5 में गुणा करिए, इक्वल टू 0। इसमें किसको किसको जोड़ा जा सकता है? इसका चेहरा बन गया ये, इसलिए ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसको लगाने पे ये आता है जिसपे पावर 2 आता है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो तत्काल किसी भी चीज का आंसर नहीं बच्चे बोलेंगे। बताइए, द्विघात समीकरण है कि नहीं है? सोचिए, समझिए, फिर बतलाइए। बाकी बगल का बच्चा कह दिया नहीं तो आपका भी मूड नहीं पे ना आना चाहिए, आप एकदम स्वतंत्र हैं उससे। इसको पहले लगाइए, यक्स का दोनों में गुणा करेंगे। यक्स का यक्स में यक्स स्क्वायर प्लस यक्स का 3 में बराबर यक्स पे पावर 2 आ गया, तो द्विघात समीकरण ये है। ठीक है, किताबों से क्वेश्चनों को लेकर के समझाते हैं।
एक बच्चे 2 बच्चे बस शरारत कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो वो भी शरारत करना बंद करें तो कितना मजा आ जाए, लेकिन नहीं, बतिये नहीं मानेंगे। बोलिए, क्या ये द्विघात समीकरण है? कलम कापी भी उठा सकते हैं। 3-4 बच्चे कलम कापी पे काम कर रहे हैं। हर चीज मुंह जबानी नहीं होता है। आप रफ पे इसको लगाइए, बतलाइए। आपको पता होना चाहिए, पढ़ने आए हैं, आपको बतला रहे हैं बार बार हम। हमें पता लगा के बताइए द्विघात समीकरण है? इसको चेक करिए, द्विघात समीकरण है। 2 प्रश्न आपके समक्ष रख दिए हैं। 2 प्रश्न है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। दोनों को बारी बारी बच्चे चेक करें, बतलाएं। पहले का आंसर आ जाए फिर दूसरे पे काम करें, खाली मत बैठें, गलत सही कलम चलाते रहें। नहीं, पावर नहीं जोड़ा जाता है। जब बेस बराबर होगा तब पावर जुड़ता है। बढ़ा दो, बहुत अच्छा है। अच्छा है। तो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो अगर है तो लिख दो है, जो कि तुम्हारा दूसरा प्रश्न बहुत बढ़िया लगाया हो। पहला प्रश्न तुम नहीं लगा पाए हो, अभी उस पे और लगाना है। देखिए, एक बात ध्यान से देखेंगे। हाँ, प्रश्न नंबर ये वाला, कोई मुझे बताएगा कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? नहीं है। देखिए कैसे लगाते हैं। यक्स माइनस 1/x इक्वल टू 6 को हम सबसे पहले इसके नीचे 1 मान करके इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा, फिर क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम आपको पता है यक्स आता है, जो दोनों लोग रहते हैं उन्हीं लोगों को उतार लेते हैं। 1 नहीं लिखे मतलब क्या फायदा यार। 1 का टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार में यक्स आता है? यक्स बार में आता है। 1 का टेबल पढ़ेंगे, अगर 2 होता तो कितनी बार में 2 आता? 3 होता तो 3 बार में आता। तो यक्स है तो यक्स बार में आएगा, फिर उसी यक्स का यक्स में गुणा करेंगे।
यक्स का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार में यक्स आता है? एक बार में, क्योंकि अगर यहाँ 2 होता यहाँ 2 होता तो कहते कि एक बार में 2 आता है। तो ऐसे यक्स है तो यक्स है यहाँ पे, तो कहेंगे एक बार में। फिर एक का एक में गुणा करिए, बराबर 6 बटे क्रॉस गुणा कर दीजिए। इन इसका गुणा इन दोनों में, यक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 6 का गुणा यक्स में, इसको बुला लीजिए। ये है, ये एक द्विघात नहीं, हाँ ये एक द्विघात समीकरण है। इस पे बात करेंगे। ये तो बहुत आसान था, सबको भेज दीजिए उधर। 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 सबको बुलाइए, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7 सब लोग उधर चले गए, तो इधर क्या बच गया? 0। किसको किस में से घटाया जा सकता है ये अलग से हम पढ़ाए हैं। 5x स्क्वायर में से किसको घटाएंगे? कितना बचेगा? 6x के साथ माइनस 8x को सम्मिलित करेंगे, कितना आएगा? माइनस 2x, क्योंकि 8x ज्यादा है। 9 में से 7 घटाइए, बराबर, क्या ये द्विघात समीकरण है? है। तो अब इसको लगाइए, मानक रूप में लिखना और थर्मामीटर लगा करके जांच करना कि बुखार है कि नहीं है, यही सीख करके जाना है। अभी सीख लीजिए, अभी छोड़ देंगे, छुट्टी कर देंगे। ठीक है। लगाइए, जल्दी से कलम कापी उठा करके क्वेश्चन उतारो, इतना अस्कतियाओगे। अस्कत छोड़ दो, तत्काल आए न आए कलम कापी पे पूरा उतार दिया जाता है, जो सर उतार चुके हैं समझ समझ के, ताकि घर पे जाकर के एक बार देखोगे समझ में आएगा। क्योंकि जिंदगी मान लीजिए पहली बार पढ़ रहे हैं तो उतना नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया है। देखिए स्पीड बढ़ा। चेक करिए दूसरा वाला, अस्कत छोड़ दीजिए, सवाल उतर जाए एकदम तैयार हो जाइए। चलते रहे कदम। हाँ एक प्रश्न और, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, तत्काल क्वेश्चनों को लगाते रहिए, सही गलत खटखट खटखट आगे लगाइए। लास्ट वाले में पता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे। अभी पूछ रहे हैं, रुको, अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर छड़ी रखे थे, स्टिक दिखाई नहीं दे रहा, तोड़ के फेंक देते हैं।
के बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वो क्यों लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab? वो तो एक फार्मूला है, एक अलग चीज है फार्मूला। उस फार्मूले के हिसाब से हम एक्स प्लस 2 को एडजस्ट करेंगे ना भाई। ये तीनों प्रश्न में से एक प्रश्न तो हम चेक करने आएंगे, लास्ट वाला, क्योंकि ये दोनों तो आप इसमें से फोटोकॉपी करके बना सकते हैं। इतना तो हम समझते हैं बातों को। लास्ट वाला पे हमारी नजर है। कोई लास्ट वाला लगा लिया हो तो बताए। कभी भी एक्स स्क्वायर केवल अकेले हो, कैसा केवल एक्स स्क्वायर लगाया करो कोष्टक नहीं, लेकिन 2x स्क्वायर लिखना हो, 3x तो 2 और x क्या है ना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या है रेटिंग में सुधार नहीं रहे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। महात्मा गांधी ऐसे थे, लंदन पढ़ने गए तो उनको लगा सुधार लेंगे, नहीं सुधार पाए। तो राष्ट्रपिता है भाई, उनसे क्या तुलना है। स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 4x माइनस 2x माइनस 6। देखो यार गस्ती पे गलती करते हो यार, माइनस 6 इधर आएगा प्लस 6 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बस एक फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना होता है? 2ab नाम की भी कोई चीज होती है? समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? तो 2ab भी इसके एडजस्ट करो। अभी देखना इसका, देखना पूरा पार्टी दिमाग अभी देखना हो गया। इसका प्लस क्या खत्म, मतलब क्या पड़ेगा लड़का घर पे जाकर के दो काम में से एक काम कर रहा है, ये भी एक भी नहीं काम कर रहा है। जाएगा रील बना लेगा लेकिन किताब नहीं खोलेगा वो। तुम पीछे क्यों बैठते हो कि किससे कॉपी है? आगे बैठा करो, तुम पढ़ने में तेज हो। देखो तुम लगा लिए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 2x माइनस 6 स्क्वायर प्लस बी 2 4x। इसका मतलब ये नहीं कि जो आगे बैठेंगे पढ़ने में तेजी होते हैं, ऐसा टॉपर पीछे ही बैठते हैं। बराबर खत्म। 2x माइनस 6 यार माइनस 6 बराबर किधर आएगा? तो प्लस 6 नहीं रहेगा क्या? ये वाला 2x आया माइनस 2 कर दिए, माइनस 6 इधर आएगा प्लस 6 नहीं होगा क्या? तीसरा वाला प्रश्न तुम लोगों में से कोई अगर लगाया हो? हैं? कहाँ लगाया? खड़े हो जा। माइनस 6 इधर आएगा प्लस 6 नहीं होगा क्या? अभी तक कोई भी बच्चा तीसरा क्वेश्चन लगा करके नहीं दिखला पाया, और बताऊंगा आपको। देख लें फिर इसके बाद बोलेंगे, फिर बताऊंगा आपको वाला उसके आगे वाला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 भेज देंगे, माइनस 2 प्लस 6x स्क्वायर 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ किसको जोड़ दी भाई? किसको जोड़ी? 3x स्क्वायर हुआ है। अभी तक कोई लगा नहीं पाया है तीसरा प्रश्न, और मैं आपको बतलाऊं कि कक्षा 8 7 के बच्चे इसको लगाएंगे, इसको नीचे वाले को। अभी भी हमारे अंदर एक उम्मीद है कि कोई एक कह देगा कि हाँ लग गया है, लेकिन जिसको चेक कर लिए वो नहीं कहेगा। सूरज ठीक है, देखो चलिए लगा देते हैं। हमेशा ये सोचा करिए कि ये आया नहीं है वो अलग बात है, लेकिन इससे मिलता जुलता अगर कहीं मिले फिर फोड़ देंगे। ये होना चाहिए, दिल में आग होनी चाहिए। ये भले लग न पाया हो, लेकिन फिर अगली बार सर के समझाने के बाद कहीं मिलेगा फोड़ देंगे, यानी कि लगा देंगे। वो जज्बा होना चाहिए। चलिए क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया जाएगा। मेरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या हुआ करता है? अगर ये होता है तो हम ये लिखते हैं, तो x प्लस 2 है तो फिर क्या लिखेंगे? ये सोचने का विषय है, शोध का विषय है। एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a बी बराबर, इन दोनों को तोड़ दो। 2 का x में गुणा करो, 2 का 3 में गुणा करो,
यक्स स्क्वायर के साथ आप किसी को भी नहीं जोड़ सकते। 2 दूनी पहले 4 कर लीजिए, प्लस 2 दूनी 4x बराबर 2x माइनस 6। फिर समझिए बातों को, बड़ा आराम से बैठ के मैथ समझा जाता है। कई बार प्रैक्टिस करने के बाद ये सब खटखट खटखट लगेगा, तत्काल नहीं लगेगा। हम सब लोगों को बुला लेंगे इधर, कहेंगे भाई इधर आ जाओ। यक्स स्क्वायर जब बुलाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, कौन चप्पल पहन के अंदर आ रहा है, कौन निकाल करके आ रहा है, सब देखना पड़ता है भाई। ऐसे थोड़ी होता है। अगर नहीं निकाला कहेंगे भाई निकाल दो, बाहर निकाल दो, हम निकाल करके आ रहे हैं इसलिए ताकि आप देख करके निकाल के आए। तो 2x बुलाएंगे तो -2x, ये माइनस है प्लस 6 बराबर, जब सब लोग इधर आकर के बैठ गए हैं उधर 0 बचेगा। यक्स स्क्वायर के साथ किसी को भी नहीं जोड़ा जा सकता। क्यों? क्योंकि कोई और यक्स स्क्वायर जैसा नहीं दिख रहा है। 4 को 6 में जोड़ा जा सकता है, 6 4, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे, हमको पता है पहले यक्स स्क्वायर के बाद फिर यक्स वाला आता है, फिर अंक आता है। तो 4x में से 2x घटा लेंगे और फिर 6 4। ये लगा पाए हो न लगा पाए हो, ये एक पहले द्विघात समीकरण है, लेकिन अगला वाला प्रश्न लगा के दिखाएंगे आप। तब तक इसको उतार लीजिए कॉपी पे। जज्बा तो है तुम लोगों में, सुबह 6:30 बजे उठ करके यहाँ पे आके पहुंचना, फिर बैठना, गणित पढ़ना। गणित जैसा एक लॉजिकल चीज, ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई और कहानी किस्सा वाला होता, मैं मान लेता कि चलो कहानी में मजा आता होगा बच्चों को। कहानी मजा आता है? चलिए, कहानी मजा आना चाहिए। चलिए लगाइए। लगा के दिखा दीजिए इस बार तो। दोनों में a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया जाएगा। इतना स्लो स्लो हाथ मत चलाओ। लग गया? ये क्या करती है भाई साइकिल का? नहीं। इसका प्लस इसका प्लस 2ab, इसका प्लस इसका प्लस 2ab, इसका चलिए को 8 y माइनस वाई स्क्वायर 8 64 माइनस 16 y, वाई से वाई काट डालो 16 64, फिर नहीं लिखा गया। 16 वाई में से 8 वाई निकालोगे, 8 वाई 64 में से 16, 14 में से 8 से 16 चले 4 5 1 6 बहुपद नहीं है। जब चेक कराओगे बताओ यस नहीं लिखोगे, यस लिख दो, क्योंकि हम जांच कर क्या रहे हैं, बुखार है नहीं है। थर्मामीटर वाला लगा के 101 डिग्री सेल्सियस बता दें, कहबो ना करना बुखार है, फिर फायदा क्या है? और बताओ, उसकी मदद मत करो, छोड़ दो उसको।
अपना काम करो, अपना काम करो, बाकी सब लोगों को इधर बुला लो। 2/16 कर दो, 2 चौको 8 कर दो, उसमें मदद मत करो, न तुम इसका मदद करो, कोई किसी का मदद, अपने आप में मदद करने का ही समय नहीं है। हम्म बिल्कुल काट सकते हैं, काहे नहीं काटेंगे भाई, नियम जो गणित का है वो तो जारी रखेंगे अपना। चेहरा बराबर दिखा, प्लस माइनस दिखा, काटिए उसको। ठीक है, ठीक है, हो गया। बराबर 0 यहाँ रहेगा तीसर का लाइन में, क्योंकि सब लोगों को बुलाया हो ना। नो, तुम लिखो नो, बहुपद नहीं है ना, क्योंकि घात 2 नहीं आए होंगे। किसी की भी मदद मत करिए। हाँ, सब लोगों को इधर बुला लीजिए, गुड़ा उड़ा कर करके। बाबूराज, कल पढ़ने आए थे? तुम कल पढ़ने आए थे? तुम आए थे। मैं बार बार नौजवानों से कहता हूँ कि भाई 45 मिनट 1 घंटा घर में जाके पढ़ लो एक बार। ठीक, वेरी गुड, लिख दो नो, बहुपद नहीं है। देखिए कैसे लगाया जाएगा। A² प्लस B² प्लस 2AB, इसको देखिए, A² प्लस B² प्लस 2AB। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। Y², 4 का स्क्वायर, 2 चौको Y² प्लस 8 कई बच्चे 8 दूनी 16 लिख दिए हैं। नहीं जगना है उनको, जीवन भर नहीं जगना है, माँ कसम। 2 8 16 Y। सबको बुलाइए। Y² पहले अपने घर के लोगों को बैठा लीजिए, उन लोगों को बुलाइए, कहिए चप्पल वप्पल निकाल करके अंदर आए भाई। जब घर के बाहर कोई नहीं बचा तो 0 लोग बचे हैं। अगर ये दोनों एक जैसे हैं, प्लस माइनस है, क्योंकि बराबर के इधर ही हैं। आप चाहते यहाँ पर भी काट सकते थे, काट दीजिए। आप पहले 16 में से 64 नहीं, पहले 8Y 16Y को निपटाइए। 16Y में से 8Y घटाइए, 64 में से 16 रुपया खा लीजिए, बराबर। क्या ये द्विघात द्विघात समीकरण है? क्यों नहीं है? घातों की संख्या 2 नहीं दिख रहा है। समझ में आ गया? होमवर्क लिखिए। देखते हैं कल कौन कौन होमवर्क करके आते हैं। घर जाते हैं, मोबाइल में रील बना लेंगे। मना किए हैं मोबाइल में रील बनाने से, बताओ क्वेश्चनवा नहीं की करेंगे सर। लड़के तो लड़की, लड़कियां भी क्वेश्चन नहीं कर रही अमूमन। हाँ, A B C। जाओ जल्दी जाओ, बस इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, इधर जाएगा। ठीक है।